सुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविषदधिपतिरण सहचरण चतुर दशरथ चर मरण विमोचन कोसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केळि गोपायित कौशिकाध्वरा रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृंद वंदिता प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललिता तनुतर विशिख विताडन विखटित विशरारूशरारूताटका ताटकेय जड किरण सकल धर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विबुध सरिदति बहुल मधुकणन ललित पद नलिन रच उपमृदित निज व्रजिन जहतु पलतनु रुचिर परम मुनिवर युवति नुता कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथा मैथिल नगर सुलोचनालोचन चकोर चंद्र खंड परशु कोदंड प्रकांड खंडन चौंड भुजदंड चंड कर किरण मंडल बोधित पुंडरीक वन रुचिलुंटाकलोचन मोचित जनक हृदय शंकातंका परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृ कुच तट विहरण समुचित करतल शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर कर धृत दुर्वन मत मनिज धनुराकर्षण प्रकाशित परमेष्ठ्या क्रतुहर शिखर कन्तुक विहृत्युन्मुख जगदरुन्तु दजित हरिदन्ति दन्त दन्तुर दशवदन दमन कुशल दश शत भुज मुख नृपति कुल रुधिर झर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति करनत परुणिषु परिघा जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। राघोबा दादा ने झूठ बोल के नासिक के पास बिंचूर में जितने उसके बंडखोर सरदार थे उनको एकत्रित किया। मन में कपट लिए राघोबा दादा ये बाजीराव के पुत्र अपने ही भतीजे से लड़ने के लिए उतरे थे। भतीजे से लड़ते लड़ते अब स्वराज्य के विरुद्ध दादा ने निजाम से हाथ मिलाया था। कितनी दुर्दैवी बात है। मुराद खान के विंचूर आने से पुणे दरबार में हड़कंप मच गया। हर एक दरबारी चिंता में डूब गया। मराठों को ऐसे प्रसंग में क्या करना चाहिए ये समझ ही नहीं रहा था। क्या करे वो बेचारे। चाचा भतीजे से भिड़ रहा था, लेकिन वहां खुले दरबार में माधवराव ने लड़ाई करने का सबसे साहसी निर्णय ले लिया। जो भी हो, निजाम जैसे पीढ़ीजात शत्रु को अपने ही घर में छेद करके उसको घर में घुसाना ये बहुत बड़ा अपराध दादा का था। राघोबा दादा से ये जघन्य अपराध तो निश्चित हुआ था। माधवराव ने मल्हारबा को बीच पड़ने की प्रार्थना कर दी। अब मल्हारबा हैं, बीच में मध्यस्थता के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी स्वभाव के अनुसार अपनी शर्तें माधवराव से मनवाई। माधवराव ने भी बेल भंडारा लेके मल्हारबा से निष्ठा की शपथ दिलवाई। क्या दिन देखने पड़ रहे थे। देखो आप मित्रों, मल्हारराव को भी निष्ठा की शपथ लेने की नौबत आ गई। देखो कहाँ गया था हमारा हिंदू पदपातशाही का स्वप्न। उसके बाद पूरे तैयारी के साथ माधवराव 1762 के दशहरे के मुहूर्त पर
सीमोल्लंघन करके निकले। रामशास्त्री, कृष्णराव पारसनीस, उपाध्याय, गंगाधर पंत, इन जैसे अनुभवी डुड्डाचारों ने भी दादा से आखिरी कोशिश करके देख ली थी, लेकिन नाकामयाब हो गए। पुणे से माधवराव नासिक के रास्ते, तो दादा वहां विंचूर नासिक से नगर की तरफ फौज के साथ आगे बढ़े। सारे सरदार, दोनों तरफ के सरदार उलझन में थे, क्योंकि भाई आखिरकार दोनों ही ये पेशवा और श्रीमंत के घर से थे। सरदार नौकरी तो हिंदवी स्वराज्य की कर रहे थे और दोनों पेशवाओं की जो निष्ठा थी वो सातारा गद्दी के लिए थी, हिंदवी स्वराज्य के लिए थी। अब कितनी विचित्र परिस्थिति हो गई थी, आप देख लो। सरदार भी चकरा गए थे कि भाई युद्ध करे तो किससे करे, अपनों से कोई युद्ध करता है। शाहजी भापकर का एक पत्र है जो सरदारों की इस दुविधा को दर्शाता है। 14 सितंबर को राघोबा दादा अहिल्यानगर पहुंचा। मुराद खान संभाजी नगर से निकल के नगर के पास दादा से मिला। बापू और विठल शिवदेव विंचूरकर दादा के पक्ष में दादा के साथ ही थे और वो चर्चा करने में भी सबसे आगे थे। स्वराज्य को बचाने की नाकाम कोशिश ये दोनों भी कर रहे थे। गोविंद पटवर्धन लिखते हैं, जो हुआ एक प्रकार से अच्छा हुआ। अंतस्थ कारस्थान अब समाप्त होंगे। राघोबा दादा तो दगा फटका करने वाले हैं ही, ये गोविंद पटवर्धन लिख रहे हैं। राघोबा दादा दगा फटका करने वाले ही हैं, चाहे बाहर रहे चाहे शनिवारवाड़ा के अंदर रहे, वही वो करने वाले थे। उनसे लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। सखाराम को अगर निकालना था तो इतने दिन ये खेल क्यों किया? गोविंदराव पूछते हैं और सही पूछते हैं। मित्रों, यहाँ इस महानाटक में पहली बार 1762 में एक प्रमुख व्यक्ति रेखा इतिहास के सामने आई। वो थी आनंदीबाई रघुनाथ पेशवा। अत्यंत बुद्धिवान, शिक्षित और चालाक किस्म की महिला ये थी। ये राघोबा दादा की पत्नी थी जो पुणे में शनिवारवाड़ा में ही रहती थी। वो तड़क एक दिन सुबह पुणे से निकली। दादा को वापस लेने के लिए वो नगर गई थी। इसका सीधा मतलब है शायद आनंदीबाई भी दादा के इस कांड से उदास होती होगी, क्योंकि ये निर्णय के विरोध में अहिल्याबाई सार्वजनिक रूप से वो विरोध कर रही थी। बापू, महिपत राव, जानोजी भोसले, विठल शिवदेव विंचूरकर, मुराद खान और निजाम का दीवान विठल सुंदर, ये सारे विंचूर में एक साथ आए थे। और पुणे से मामा थे। मामा यानी त्र्यंबकराव पेठे थे, गोपालराव पटवर्धन थे, आनंदराव रास्ते थे, मल्हार होळकर थे, पिराजी नाईक निंबाळकर थे। ये सब माधवराव के साथ निकले थे। मल्हारराव रास्ते ने बीच रास्ते में अपना पाला बदल दिया। वो अचानक बीच रास्ते में दादा के पक्ष में चला गया। अब ये सुन के माधवराव दिग्मूढ़ता से हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। मल्हारराव रास्ते ने पाला तो बदल दिया था। जैसे मल्हारराव रास्ते दादा के पक्ष में चले गए, उनके नक्शे कदम पर गमाजी यमाजी भी दादा के पास शाम को चला गया। नागपुर से जानोजी भोसले और सरदार आड़े फाटा के पास, आड़े फाटा जो नासिक से नजदीक है, आड़े फाटा के पास दादा से आके जुड़े। कार्तिक वद्य षष्ठी रविवार 7 नवंबर 62 को घोड़ नदी के किनारे ये दोनों आमने सामने आ गए। मित्रों, ये हिंदवी स्वराज्य का 18वीं शताब्दी का सबसे दुर्भागी काला दिन मैं उसको कहूंगा।
मुझे तो लगता है श्री शिवराय की आत्मा भी उस दिन रोई होगी। माधवराव ने इस चाचा के साथ हुए संग्राम का वर्णन अपनी माता को लिखा है। माधवराव लिखता है, तीर्थरूप ने हमारे शिविर पर धावा बोला। घोड़ नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। सरकारी फौजें मार खाते खड़ी रही। सरकारी फौजें यानी माधवराव की फौज मार खाते खड़ी रही। तीर्थरूप पे तलवार आखिर उठाएगा कौन? कौन हिम्मत करेगा? तीर्थरूप ने गोले दागे। हमने बाण चला के उनको रोकने का प्रयास किया। हम सफल हो गए। वो पीछे हटे। उसके बाद हमने 2 तोपों को बत्ती दी। इन तोपों ने अपना काम किया। 6 घटिका हमारा युद्ध चला। वो पीछे 3-4 किलोमीटर तक पीछे हटे। भास्कर के अंत पे लड़ाई रुक गई, यहाँ दादा के 150 के आसपास, और हमने 30 वीर गवाए। अब मित्रों, प्रश्न ये है कि ये जो घोड़ नदी के किनारे इन दोनों की लड़ाई हुई, जिसमें दादा के 150 और माधवराव के 30 वीरों ने अपनी जान गवाई, प्रश्न ये है क्यों गवाई? हमने ये सभी पराक्रमी वीरों का ऐसा मरण हम चाहते थे? हा? एक सरफिरे स्वार्थी के लिए कम से कम 200 लोगों ने जान दी। ईश्वर कृपा से नीलकंठराव पटवर्धन को गोली पांव में लगी। वो जख्मी हो गए, लेकिन इस युद्ध में वो बच गए। दुख की बात यह है कि युद्ध की शुरुआत में जो मैंने कहा ना कि सरकारी फौजें खड़ी मार खाती रही, उसमें हमने 10 मावड़े गवाए। बिना युद्ध के बेचारे मावड़े हमने गवाए। अब देखिए, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई प्रत्यक्ष सामने राघोबा दादा है, राघोबा दादा से युद्ध करे तो कैसे करे, कौन तलवार उठाए। मैंने आपको जैसे बताया, और निर्लज्ज ईर्ष्या से अंधा बनाया हमारा राघोबा दादा। काटता रहा। 10 मावड़ों को राघोबा दादा के सेना ने काटा। क्यों? उन्होंने तो तलवार भी नहीं चलाई थी। मुझे तो लगता है मित्रों, दादा को उस रात निश्चित नींद नहीं आती होगी, नहीं आई होगी 100%, क्योंकि उस पे संस्कार ऐसे नहीं हुए थे। चाहे आप वो बेताल उसका वर्तन होगा, लेकिन उसके संस्कार तो ऐसे नहीं होंगे। उस रात दादा नहीं सोया होगा, क्योंकि उसको पीड़ा, निश्चित पीड़ा होती होगी कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वहां माधवराव भी रात भर चिंतातूर था। अपराधी भावना मन को अस्वस्थ किए जा रही थी। मैं तो कहता हूं अस्वस्थ, दोनों तरफ से दोनों अस्वस्थ हुए होंगे। प्रत्यक्ष अपने चाचा से युद्ध या प्रत्यक्ष अपने भतीजे से युद्ध। युवा माधवराव अपने संस्कार और अपनी जो परंपराएं थी उसको ध्यान में रख के काम करना चाहता था। इसलिए मल्हारबा को मध्यस्थ उसने बनाया था। पेठे और पटवर्धन दोनों ने शिविर में मल्हारबा की मध्यस्थता का खुलकर विरोध किया। उन दोनों का कहना था कि अब जो होना है हो जाए, इतिहास तय करेगा कि धर्म के साथ कौन था। ये मामा त्र्यंबक पेठे का वाक्य है। सही है, मैं भी उनके पक्ष में हूं कि अब जो होगा हो जाने दो, इतिहास तय करेगा भाई कि धर्म के साथ कौन था और अधर्म के साथ कौन था। हम कौन होते हैं वो निर्णय लेने वाले। लेकिन हजारों की चिंता इस संशयी वातावरण का खात्मा होना ही थी कि चाहे जो करना है आप करो, लेकिन ये जो दूषित वातावरण है ना, उसको खत्म करो भाई। इसलिए मल्हारबा के पक्ष में बाकी के सरदार आ गए। माधवराव ने अपना युद्ध शिविर घोड़ नदी से 30-35 किलोमीटर दूर भीमा नदी के किनारे लगा दिया। दादा भी अपने पुराने ऐठ में अभी भी अहंकार में डूबा हुआ था। उसे ये युद्ध जीतकर
असल में पेशवाई हासिल कर रहा था। सो 12 नवंबर को दादा ने आड़ेगांव के पास इस नए युद्ध शिविर में भी धावा बोल दिया। बताइए, माधवराव का उस नए शिविर से पत्र है। हम घोड़ नदी से आड़ेगांव के नजदीक पहुंचे। तीर्थरूप की फौजें हमारा पीछा करते हुए शिविर तक आ गई। दिन भर थकी हारी हमारी फौज ने जरूर विरोध किया, लेकिन निर्बलता के साथ। ये शब्द माधवराव का बड़ा महत्वपूर्ण है। दिन भर थकी हारी हमारी फौज ने विरोध तो जरूर किया, लेकिन निर्बलता के साथ। हमारे 300 के आसपास या तो मारे गए या जख्मी हो गए। हमारा जान माल का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब अंधेरा पड़ने पर वो लोग चले गए और उसी अंधेरे में हमने भीमा नदी पार कर दी। दिन भर युद्ध, सब थके हुए थे, सब भूखे भी थे। जख्मी लोगों की शुश्रूषा भी वहां करनी हमें पड़ी। शिविर की बात बता रहा है। मामा ने यानी त्र्यंबक पेठे ने मुझे रातों रात दादा से मिलने का सुझाव दे डाला। दोनों पक्ष में जितनी भी मारकाट हुई है वो सब अपने ही लोग थे। क्या कहें, ये सबको समझ में आया। मामा भी वही माधवराव से कह रहा था कि जो भी मरे हैं वो सब अपने हैं। तो अच्छा है, अब समय आ गया है कि आप अपने चाचा से जाके एक बार मिले, है ना। शस्त्र ये रास्ते जो थे, जो माधवराव से दादा के पक्ष में गए थे, उन्होंने प्रयत्न करके माधवराव की एक मीटिंग राघोबा दादा से फिक्स की। माधवराव राघोबा दादा से प्रत्यक्ष मिले। लेकिन माधवराव आगे लिखता है, मातोश्री, इन विपरीत घटना से आप कृपया उदास ना हो। आज 13 नवंबर को दोपहर की 2 प्रहर में हम तीर्थ रूप से मिल रहे हैं। तद्वत मित्रों, 13 नवंबर को दोपहर को अब दोपहर या दोपहर को 3:30-4 बजे होंगे। दोपहर को चाचा भतीजे की भेंट हुई। इसके बाद दोनों की फौजें, अब ये आश्चर्य की बात देखो, अब जैसे भेंट हुई, कुछ उनमें करारबाजी वगैरह हुई, तय हुआ। उसके बाद मित्रों, बाहर आने के बाद दोनों फौजें एक साथ पारगांव में आके मिली। बताइए, दोनों फौजें एक साथ मिली। ये पारगांव घोड़ नदी से तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर और आड़ेगांव से 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यही पारगांव में निजाम आ टपका। दिमाग काम करना बंद कर देता है कि भाई ये जो घोड़ नदी वाला वाकया हुआ और ये जो 1.5 महीना हमारा निकल गया, ये ऐसा हुआ क्यों। जान माल का नुकसान, पैसे का नुकसान, सुख किसी ने नहीं पाया। हाँ, मावड़ों की नाहक जानी गई। किसको क्या मिला, इससे किसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वंदे मातरम।